हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली कल हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है और मैनेजमेंट का एग्जामिनेशन भी आपका कुछ ही डेज में होपफुली कंडक्ट हो जाएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ लास्ट मिनट टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपको एग्जामिनेशन के समय ध्यान में रखनी है, ताकि आप जो अपना एग्जामिनेशन है उसमें 100% दे पाए। तो आइए फटाफट से आज के इस छोटे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर अभी आपके माइंड में ये सवाल है कि अभी आपको क्या करना चाहिए, देखो इस समय आपका एग्जामिनेशन बहुत ही पास है और अगर आपका एग्जामिनेशन कल है तो उस केस में अभी आपको कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। आप केवल जो आपके पुराने नोट्स बने हुए हैं या फिर आप रिवीजन वीडियोस जो हैं उनको देखकर अपना रिवीजन करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने पहले लगाए हैं उनको गो थ्रू करना चाहते हैं वो भी आप यहां पे कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका एडमिट कार्ड। होपफुली आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया होगा, प्रिंट कर लिया होगा। तो उसकी इंस्ट्रक्शंस को एक बार अच्छे से पढ़ लें कि क्या चीजें आपको अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। आपको जो आईडी प्रूफ वगैरह कैरी करने होते हैं तो वो सब चीजें अपनी पहले ही सेटिंग कर लें, ताकि लास्ट मिनट पे आपको हैसल ना हो। तो जो भी चेकलिस्ट है, जो भी चीजें हैं, उनको आप अपना पूरा कर लें। और सबसे जरूरी बात, काम रहिए, पॉजिटिव रहिए। देखो थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना भी चाहिए, बट ओवर स्ट्रेस अगर आपने कर लिया तो फिर यहां पे एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और अपना एग्जामिनेशन में बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो ऐसी चीजें कीजिए जो कि आपको थोड़ा सा काम करें, आपका स्ट्रेस कम हो जाए। अपने दोस्तों से बातचीत कर सकते हैं, आपकी फेवरेट मूवी चला सकते हैं। तो जो भी चीज आपको स्ट्रेस को कम कर दे उस चीज पे अभी फोकस आपको करना चाहिए। और प्यारे दोस्तों, जब हम एग्जामिनेशन दे रहे होंगे, आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे, तो पहले आपकी काफी सारी फॉर्मेलिटीज रहती हैं जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको सीट अलॉट हो जाती है, आप उस सीट पे बैठ जाते हैं। तो एक बार देख लीजिए आपका कंप्यूटर वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, माउस वगैरह सब ठीक है, आप उस पर कंफर्टेबल है, चेयर पे कंफर्टेबल है। एक बार ये चीज चेक कर लीजिए और फिर फाइनली आपका कुछ समय में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा और साथ ही आपका टाइमर भी स्टार्ट हो जाएगा। आपको 150 क्वेश्चंस करने हैं, 3 घंटे में ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। और यहाँ पे आपका टाइम मैनेजमेंट वाला कंपोनेंट बहुत जरूरी हो जाता है। काफी सारे मैंने एस्पिरेंट्स देखे हैं, बहुत सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं और उनका पेपर छूट जाता है, आते हुए सवाल छूट जाते हैं। और क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि उन्होंने बीच में कहीं ना कहीं टाइम का वेस्टेज बहुत ज्यादा कर दिया। कई बार पेपर में ऐसे सवाल आते हैं जिसका आंसर हमें नहीं पता होता, या फिर सवालों को बहुत ज्यादा घुमाया गया होता है और हमें लगता है कि इसे पढ़ के इसका आंसर हम निकालेंगे और बहुत टाइम उसमें वेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि किसी भी सवाल पे आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई सवाल आपका बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसमें आप ऐसे टिक लगा लीजिए या फिर उसको अपना नोट कर लीजिए पेपर के ऊपर, या मार्क फॉर रिव्यू भी कर सकते हैं। और लास्ट में जाकर अगर टाइम मिलता है तो उसे देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लास्ट के सवाल छूट जाएं। तो ऐसे सवालों को स्किप कर देना जिसमें बहुत टाइम लग रहा है। मैथ्स के सवाल हो सकते हैं, डीआई के हो सकता है, लॉजिकल रीजनिंग के हो सकता है। तो कुछ सवाल हमेशा ऐसे होता है जिसमें बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे सवालों को अभी इनिशियली टाइम वेस्ट नहीं करना, बाद में जाकर टाइम मिलता है तो देख लेना। और प्यारे दोस्तों, सवालों को केयरफुली रीड करना है और ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपके पास टाइम होगा। अगर आपने कहीं बीच में टाइम वेस्ट कर दिया, फिर लास्ट के सवाल आप हड़बड़ी में करेंगे और गलती हो जाती है। तो सवालों को केयरफुली रीड करना है। कई बार सवाल में नॉट वर्ड डाला गया होता है और ये नॉट वर्ड से आपका पूरा आंसर चेंज हो जाता है। तो इन वर्ड्स को लेकर आपको खास ध्यान रखना है, कॉशियस रहना है। और इसके अलावा जब अपना आंसर आप मार्क करेंगे तो काफी सारे सवाल ऐसे होंगे जिसमें आपको एग्जैक्टली शायद ना मालूम हो कि कौन सा ऑप्शन आंसर बनेगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा हो। तो एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपकी काफी मदद करेगा। तो आप पहले तो उन पॉइंट्स को काट देना जो कि पक्का पक्का से गलत है, और फिर जो सही वाले बचते हैं उनमें से अपना आंसर मार्क करने की कोशिश करना। उससे आप क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर पे पहुंच जाओगे। हो सकता है हमेशा आपका आंसर सही ना आए, बट काफी सारे केसेस में आपका आंसर सही भी आ जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट में जाकर आपके पास 2 पैसेज बेस्ड सवाल आने वाले हैं। कॉमर्स पेपर 2, मैनेजमेंट पेपर 2 दोनों में आएंगे। 2 पैसेज आएंगे। एक पैसेज जनरली देखा जाता है थोड़ा आसान रहता है और एक थोड़ा सा मुश्किल रहता है। कई बार एक पैसेज आपका न्यूमेरिकल वाला होता है और एक पैसेज आपका थ्योरेटिकल वाला होता है। तो लास्ट में अगर टाइम है तो आप ये पैसेज को सॉल्व कर पाते हैं, अगर नहीं होता तो फिर 10 सवाल यानी कि 20 नंबर आपके यहाँ पे छूट जाते हैं, चले जाते हैं। और ये ब्लंडर आपको नहीं करना, आपको इंश्योर करना है कि आपके पास लास्ट में जाकर थोड़ा सा टाइम बचे, ताकि आप इन पैसेजेस को हैंडल कर पाए, इनको देख सकें। एंड अगर प्यारे दोस्तों ये आपका पहला अटेम्प्ट है
तो आपका एग्जामिनेशन का इंटरफेस आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो एकदम से नया देख के घबराना नहीं है, इस तरीके से होगा। ऊपर आपकी डिटेल्स आ रही होंगी, साथ में टाइमर भी चल रहा होगा, और नीचे आपका सवाल आएगा, और सवाल का जो आंसर है वो आपको यहाँ पे माउस से टिक करना है, मार्क करना है, और उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट आप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप मूव ऑन कर जाएंगे। अपना जो आंसर है वो आप टिक करके या तो सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए, या फिर आप उसे रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हैं कि लास्ट में टाइम मिलेगा तो मैं रिव्यू कर लूंगा। अगर आंसर आपने मार्क किया हुआ है और लास्ट में टाइम नहीं भी मिला, तब भी वो आपका जो क्वेश्चन है वो कंसीडर होता है, आपका जो टिक लगा हुआ है दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्युएशन। तो इस तरीके से आपका इंटरफेस आएगा। आप किसी भी क्वेश्चन पे मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप उस क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सकते हैं। आप माउस से जहां पे जिस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे उस क्वेश्चन पे आप यहां पे पहुंच जाएंगे। जैसे अगर आप शुरू में पेपर 1 कर रहे हैं बट आपको पेपर 1 में बहुत दिक्कत लग रही है, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप पहले 50 क्वेश्चन छोड़ के 51 पे आ जाना और पेपर 2 कॉमर्स में अपना जो है स्टार्ट कर लेना। जहां पे आपको ज्यादा कंफर्ट लगे, जहां के सवालों में आप रुके ना, वहां से आप शुरू कर लेना, ताकि आपका जो मोमेंटम है वो एक बार के लिए बन जाए। तो प्यारे दोस्तों, ये थी छोटी सी चर्चा आज आपके साथ। मैं जानता हूं आप में से काफी लोग बहुत टेंस होंगे, दिमाग में ये आ रहा होगा कि चीजें एग्जामिनेशन हॉल में याद आएंगी या नहीं आएंगी। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने मेहनत करी है, काफी समय इस एग्जामिनेशन के लिए लगाया है, तो एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप चीजें आपके दिमाग में आएंगी। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेके गए हैं, कूल माइंड से एग्जामिनेशन दे रहे हैं, रिलैक्स होके दे रहे हैं, तो डेफिनेटली जो चीजें आपने पहले कहीं पढ़ी हुई है वो सभी आपके दिमाग में आ जाएंगी और आप अपना 100% दे पाएंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर।